आरसीबी वर्सेस सीएसके मुकाबला हुआ फिक्सिंग के कारण हारी सीएसके, जीता जिताया मुकाबला। आरसीबी वर्सेस सीएसके एब्सोल्यूट सिनेमा रहा ये मुकाबला। लेकिन इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये चर्चा नहीं हो रही कि यश दयाल ने महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा के आगे लास्ट ओवर में 15 रन डिफेंड कर दिया। चर्चा इसकी भी कम हो रही है कि रोमारियो सेफर्ड ने 15 गेंदों पर ठोक डाला और शतक। चर्चा इन बातों की नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा फिक्सिंग की हो रही है। हाँ यार, आपने ठीक सुना, आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुकाबला फिक्स था, जिस कारण से चेन्नई सुपर किंग्स ये जीता जिताया मुकाबला हारी है। तो आखिरकार वाकया क्या था, मामला क्या है, पूरे विस्तार से बताते हैं, आपको समझाते हैं। ये भी बताएंगे कि ये संदेह क्यों पैदा हो रहा है। ये बातें अभी पुख्ता नहीं है कि फिक्सिंग है नहीं है, टेक्निकल एरर है, क्या कुछ है, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले संदेह की क्यों ये सब बातें हो रही हैं, फिक्सिंग की संदेह आइच क्यों रहा है, वो समझते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या कुछ है वाकया, क्या कुछ है मामला, वो आपको बताते हैं। अगर हम बात करें इस मुकाबले की, मुकाबला बहुत ही जागर क्रूशियल जंक्चर पे अटका हुआ था। टाइम आउट लिया जाता है 16 ओवर की समाप्ति पर। 4 ओवरों की मैं बात करूं तो 43 रनों की दरकार होती है और वहां पर 2 मजे हुए खिलाड़ी खेल रहे होते, आयुष मात्रे और रविंद्र जडेजा। सीएसके आराम से मुकाबला जीत रहा था, 8 विकेट उसके हाथों में थे। आयुष मात्रे का विकेट लुंगी एंगिडी लेते हैं। एंगिडी जब विकेट ले लेते हैं, वो अपना आखिरी ओवर फेंक रहे होते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जो आज रंगत में नहीं दिख रहे थे, उनका ओवर बचा हुआ था। 1 ओवर यश दयाल का बचा हुआ था। फिर आगे हम बढ़े तो श्रेयस शर्मा और कुणाल पांड्या, इनमें से एक न एक स्पिनर को इनको ओवर कराना, हिच कराना था। उस स्पिनर को ये रखे हुए थे महेंद्र सिंह धोनी के लिए, लेकिन धोनी आते तब ना, ये चर्चा हो रही है। श्रेयस शर्मा को उस वजह से बचा कर रखा गया था। लेकिन वहां पर होता क्या, डेवाल्ड ब्रेविस आते हैं। डेवाल्ड ब्रेविस स्पिनरों के खूंखार बल्लेबाज हैं, लेकिन भाई साहब ये ओवर डके डेवाल्ड ब्रेविस, तब ना आगे स्पिनर्स उनके आगे आए और वो कुटाई करें। लेकिन यहीं पर एक ऐसा निराशजनक फैसला अंपायर द्वारा दिया जाता है, माथा पीटने वाला अंपायर। इतना अनुभवी अंपायर इतनी बड़ी एरर कैसे कर सकता है। साफ तौर पे खुली आंखों से देखा जा रहा था कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी यार। मतलब कोई भी एक नौसिखिया अंपायर खड़ा कर देते तो वो इस आउट को आउट कर, मतलब जो डिसीजन लिया गया आउट वाला, उसको आउट नहीं देता। नॉट आउट थे साफ तौर पे डेवाल्ड ब्रेविस, गेंद बाहर जा रही थी। लुंगी एंगिडी अपील करते हैं और उंगली अंपायर की खड़ी हो जाती है। ये बड़ी चूक होती है। अपने आप में एक सवाल पैदा होता है, यहीं से सवाल ये शुरू हो जाता है कि भाई साहब रणनीति वाइज सीएसके आगे चल रही थी, डेवाल्ड ब्रेविस का आउट होना जरूरी था ताकि रणनीति वाइज सीएसके पीछे हो जाए, तब धोनी आ जाए मैदान पर, जडेजा आ जाए, दोनों स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो चीजें फंस जाएं। डेवाल्ड ब्रेविस वहां पर आउट दिए जाते हैं तो फिर ब्रेविस की वहां चूक हो जाती है। ब्रेविस क्या करते हैं, ये फैसला जो अंपायर उंगली खड़ी करते हैं देख नहीं पाते हैं। भाई साहब, बतौर बल्लेबाज आपको सजग होना पड़ता है, आपको सतर्क होना पड़ता है। ये तो चर्चा मैंने किया कि क्यों फिक्सिंग के आरोप ले रहे हैं। फिक्सिंग के आरोप ये लग रहे हैं कि भाई साहब इतना गंदा फैसला कौन देता है अंपायर, ये बात बताई जा रही है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि डीआरएस टाइमर नहीं ऑन होता है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये हम बात करते हैं कि ये जब उंगली खड़ी होती है तो ब्रेविस नहीं देख पाते हैं, वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है। लेकिन डीआरएस टाइमर न यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाता है, न बड़े स्क्रीन पर जो मैदान पर लगा रहता है वहां पर दिखाया जाता है, जिस कारण से ब्रेविस को और जडेजा को पता ही नहीं चल पाता है कि टाइम कितना बीता हुआ है। लेकिन चूक क्या होती है, ब्रेविस से चूक होती है कि ये फैसला नहीं देख पाते हैं और ये दोनों बल्लेबाज डबल लेते हैं, एक नहीं 2-2 रन दौड़ जाते हैं उतने टाइम में। और जब बॉल को मैं बात करूं, नियम की बात करूं डीआरएस की, तो जो ही अंपायर उंगली खड़ी कर देता है, बॉल डेड हो जाती है और डीआरएस टाइमर ऑन हो जाता है। और यहां तक पहुंचते ये दोनों खिलाड़ी चर्चा करते करते 30 सेकंड, 25-26 सेकंड तक ले लेते हैं और तब तक भी डीआरएस का टाइमर ऑनिच नहीं होता है। लेकिन जडेजा और ब्रेविस को लगता है कि यहां से डीआरएस का टाइमर ऑन हो रहा है। उनको लगता है कि ये अंपायर आउट दिए हैं, अब हमारे पास समय है, ये दूरी वो कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर रिव्यू का ऑप्शन लेते हैं। तो इनको लगता है कि यहां से डीआरएस टाइमर है और डीआरएस टाइमर ऑन होता है यहां से। यहां पर ये दोनों 2 रन के लिए भागते हैं, वहीं पर दोनों से चूक हो जाता है।
तो वो DRS टाइमर जो 15 सेकंड का रहता है वो टक जाता है। तो टेक्निकल एरर क्या होता है? टेक्निकल एरर ये होता है कि बिग स्क्रीन पर जो DRS टाइमर दिखाना चाहिए था वो टाइमर नहीं दिखाता है, जिस कारण से ब्रेविस और जडेजा दोनों नहीं समझ पाते हैं कि भाई DRS कब से ऑन होता है। एक चूक होता है, इससे आरोप लग रहे हैं कि भाई साहब क्यों टेक्निकल एरर हुआ, क्यों DRS टाइमर नहीं दिखाई दिया गया, और इतना गंदा फैसला कौन अंपायर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ फैसला इसी वजह से आया था कि सूर्य शर्मा को एक ओवर कराना था, धोनी को मैदान पर लाना था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जडेजा धोनी दोनों संघर्ष कर रहे थे, वहीं ब्रेविस एक ऐसे बल्लेबाज थे जो सूर्य शर्मा को अटैक कर सकते थे, जो सूर्य शर्मा को चौके और छक्के मार सकते थे और बैकफुट पर RCB को ला सकते थे। तो ये बताए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं चूक क्या होती है ब्रेविस के एंड से? ये चूक होती है कि आप बतौर बल्लेबाज सजग और सतर्क रहिए यार। आप देख ले रहे हैं, अगर आप फील्ड पर दौड़ रहे हैं तो अंपायर जब आपको आउट दे दे रहा है तो बॉल डेड हो जा रही है। इतना तो सबको कॉमन सेंस है, इतने दिन से मुकाबला आप खेल रहे हैं। तो अगर आप उंगली की तरफ देख रहे हैं, वैसे बतौर बल्लेबाज तो आप हमेशा गेंद की तरफ ध्यान देते हैं रन दौड़ने के लिए, लेकिन यहां पर जब अपील हो रही है तो आपको देखना है कि अंपायर का फैसला क्या कुछ है। यहां पर ब्रेविस से चूक होता है, वो अंपायर का फैसला नहीं देखते हैं और वो दोनों 2 रन लेने का सोचते हैं, जबकि अंपायर फैसला कभी का आउट दे चुके होते हैं, जिस कारण से 25 सेकंड बीत जाता है और ब्रेविस को आउट करार दिया जाता है। तो ये कुछ है पूरा का पूरा वाकया, पूरा का पूरा मामला। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि भाई साहब मुकाबला फिक्स था या नहीं था। लेकिन फिक्स तो नहीं था, क्योंकि भाई अंपायर हैं, गलती होती ही है। इतने बड़े टूर्नामेंट में फिक्सिंग होता नहीं है। अब ये चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक हैं जो इसको वायरल करा रहे हैं ट्रेंड को, लेकिन इतनी बड़ी चूक अंपायर से होना ये सवाल तो जरूर खड़ा करता है कि इतने क्रूशियल जंक्चर पे इतना बड़ा चूक होना, फिर DRS टाइमर का ना ऑन होना, ये सब क्या कुछ था। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।